मैथ के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन। इफ ये कुछ वैल्यूज दी हुई कह रहे हैं हमने एन को फाइंड करना है इन वैल्यूज के जरिए। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी तो आपको अच्छे समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्जुगेट लेंगे। इस तरह पहले कॉन्जुगेट लेते रहे हैं। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर हमारी इमेजिनरी वैल्यू होती है उसका हम साइन चेंज करते हैं। जैसे मैंने साइन चेंज किया, प्लस और आ गया, जिसके ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज टू 1 ऐसे आ जाएगा इक्वल टू 1 भी। नेक्स्ट स्टेप में 1 को उस पूरी ब्रैकेट इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट में लिखा है, प्लस और को भी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट में लिखा है। और ये स्टेप को मैंने डायरेक्ट किया, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज टू 1 ऐसे इक्वल टू 1 भी ऐसे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे मैंने ब्रैकेट्स को आपस से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, और ये 1 का होल स्क्वायर लिया तो 1 ही आ गया, और माइनस ऐसे आ जाएगा। और उसके क्या वैल्यू पुट की जो -1 थी, ब्रैकेट क्लोज टू 1 ऐसे आ जाएगा इक्वल टू 1 भी। नेक्स्ट स्टेप में 1 ऐसे आ जाएगा, प्लस प्लस 2 हो गया, और प्लस एरोटस की जो वैल्यू होती है -1 यहाँ पर वो पुट की है। यहीं पर मैंने कटिंग कर लिया है, पॉजिटिव और जो नेगेटिव वैल्यू थी कटिंग और थी, +1 -1 आपस में कट कर दिए, और ये 2 1 ऐसे आ जाएगा इक्वल टू 1 भी। नेक्स्ट स्टेप में हमारा 2 बचा था वो लिखा है मैंने, और 1 + 1 जो था वो 2, और ब्रैकेट क्लोज टू 1 इज इक्वल टू 1। 2 से कट हो रहा था तो यहाँ पर हमारे पास अयोटा बच गया, 2 1 आ गया इक्वल टू 1। यहाँ पर जो थी हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर मैं 1 को अयोटा 4 लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने प्रूफ भी किया हुआ है साइड पे रफ वर्क में। अयोटा 4 इज इक्वल टू, अगर इसको ब्रेक करें, अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा स्क्वायर, इनकी वैल्यूज लिखिए, -1 आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया, क्योंकि मुझे इनकी बेस सेम करनी थी। बेस मैंने इसलिए सेम करना था कि मैं सेम की वैल्यू फाइंड कर सकूं। इनकी बेस जब किसी भी वैल्यू की बेस सेम होती है, और उनकी जब किसी वैल्यू की बेस सेम हो जाए तो हम इनकी पावर्स लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई होता है, वहाँ जाके जो था वहाँ डिवाइड हो गया, n इज इक्वल टू 4/2 n इज इक्वल टू 2, और जब इनको डिवाइड करते हैं इज इक्वल टू 2 आ गया ही हमारा